ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां यानगताभिषेकस्तथा नमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भरत जी के चरित्र में कल हम लोगों ने भरत जी को श्रृंगवेरपुर तक पहुंचाया, जो इसी प्रयाग में है, थोड़ा पीछे है। वहाँ से फिर गंगा जी को पार करके इस पार आना पड़ता है। अभी तो पुल बन गया है, तब पुल नहीं था। तो नाव पर वहाँ से भरत जी नाव पर बैठ करके सभी के साथ इस पार आते हैं। उसके पूर्व में एक प्रसंग बहुत ही मार्मिक है, जो 196 दोहे के बाद है। जब भरत जी गंगा जी को देखते हैं तो गंगा जी का जो रंग है और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो रंग है, दोनों सेम सेम है। उस रंग को देख करके देखते तो जल को हैं, लेकिन याद आती है प्रभु की। तो उसमें सादृश्य क्या है, समानता क्या है? ये नहीं कि भगवान राम जल की तरह हैं, केवल रंग की समानता है, सादृश्यता है, और कुछ नहीं। उस रंग को देखते हैं तो प्रभु की याद आती है। हमको एक बालक ने पीपल के पत्ते में शिव जी की आकृति बना के दी, तो वो जो उससे एक बात निकलती है। हम लोग कहते हैं ना, हर जगह भगवान है, हर जगह भगवान है। तो हम अपने भगवान को देखना चाहें तो पीपल के पत्ते को यूं ही नहीं दिया, उसमें से कुछ चीज़ें हटा दिया और वो एक आकृति विशेष उसमें से निकाल दिया। ऐसी लकड़ी होती है, प्रस्तर होता है,
उसमें से भी हम मूर्ति निकाल लेते हैं, तो कुछ चीज़ें हटा देते हैं और उसमें से मूर्ति बन जाती है। जब मूर्ति बन जाती है तो भाव आ जाते हैं। ऐसे ही गंगा जी को देखने से तो एक भाव है कि गंगा जी हैं जो मुझे पवित्र करती हैं, शुद्ध करती हैं, मुक्ति देती हैं। लेकिन एक है जिसके वियोग में हम आज क्षण क्षण जल रहे हैं, उसकी स्मृति आ जाए। भरत जी भगवान श्री राम के वियोग में इस समय एकदम क्या है, दुखी हैं। तो उनको देख करके गंगा जी को स्मृति आती है अपने प्रभु की। गंगा जी तो प्रसन्न हैं, क्या मेरे प्रभु भी ऐसे ही प्रसन्न होंगे? इस तरीके से भरत जी विचार करते हैं। तो यहाँ पे प्रसंग है कि उसको देखते हैं तो उनको याद आता है, एहि विधि भरत सेनो सब संगा, दीखी जाई जग पावनी गंगा, राम घाट कह कीन्ह प्रणामू, भामनु मगनु भले जनु रामू। ऐसे उन प्रसन्न हुए कि मानो श्री रामचंद्र जी मिल ही गए, क्योंकि उनका जो रंग था उसको याद करके राम जी की याद बन गई। वो कहते हैं, करहीं प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय वारी निहारी, करि मज्जनु मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। उसमें स्नान किए सब लोग और एक ही वरदान मांगते हैं। सबके मन में लक्ष्य सुनिश्चित है, कहीं मन इधर अव्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं है, व्यवसायत्मिका बुद्धि है। गीता जी की भाषा में क्या है, सब भगवान श्री रामचंद्र जी की जैसी भक्ति आज मेरे मन में जगी है। अगर भगवान राम जी वन में ना जाते तो सबका ये जो प्रेम है हम लोगों को देखने को मिलता कैसे? तो ये जो प्रेम आज हमारे मन में उमड़ा है, ये प्रेम सदा ऐसे ही स्थिर रहे। और ये स्थिरता हमको अपने मन पे भरोसा नहीं है कि हमारा मन भरोसा कर लें कि वो बना ही रहेगा। आज वो भक्ति भगवान की दया से उमड़ पड़ी है और मेरे हृदय में आ गई है। तो हे माँ गंगा, आप कृपा करना और ये भक्ति बनाए रखना। सब लोग माता गंगा से प्रार्थना करते हैं और उनसे वरदान के रूप में मांगते हैं कि हमको ऐसा ही दो। तो कहते हैं ना, देवी देवता से मांगने से वरदान मिलते हैं। तो उत्तम वरदान क्यों न मांगा जाए जो हमारे जीवन को सार्थक कर दे और ऐसा सार्थक करे कि हम भगवान के उस पद को प्राप्त कर लें, उस स्थान को प्राप्त कर लें जहाँ भगवान से कभी वियोग ना हो। तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति रहेगी तो उसके बाद कभी वियोग नहीं होगा। ऐसा करके सब लोग वहाँ पे जाते हैं और उसके बाद निषाद राज के साथ सेवा करते हुए सब लोग इस पार, गंगा जी के इस पार आने के लिए प्रस्तुत होते हैं। लेकिन चूँकि वहाँ अंधेरा हो गया है तो रात्रि विश्राम करते हैं। रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन प्रयाग में प्रवेश करते हैं। तो जब रात्रि विश्राम का अवसर आया तो सब लोग जगह जगह ठहरे। भरत जी के मन में आया, क्योंकि राम घाट था, निषाद मिल गए हैं, अब राम जी कहाँ हैं और किस जगह तक जाना है, मुझे अब रास्ता में भटकाव के लिए जगह नहीं है। जंगल में जब जाते भरत जी तब खोजते कि अब किधर जाएं, कहाँ जाएं, लेकिन वो प्रारंभ में ही जंगल के रास्ते से पूर्व ही निषाद राज मिल गए। तो अगर रामचंद्र जी भी इसी रास्ते से गए और जा करके यहाँ पे ठहरे, क्योंकि उनको भी तो पार उतारने वाले वही थे। तो ऐसे दशा में उन्होंने पूछा कि जब भगवान श्री राम जी उस रात आए, मतलब भरत जी हर छोटी छोटी बात को याद करते हैं, आए तो रात में विश्राम कहाँ किए, वो जगह पूछते हैं।
तो जिस वृक्ष के नीचे भगवान श्री रामचंद्र जी और जानकी जी ने विश्राम किया था, वहाँ पूर्व का प्रसंग है कि राम जी और जानकी जी विश्राम की हैं और लक्ष्मण जी उनकी सेवा में पूरी रात जगे हैं। और उस समय निषाद राज ने उनसे प्रश्न किया है कि बताइए, ऐसा भी समय है कि इन लोगों को ज़मीन में सोना पड़ रहा है, ये तो मुझको समझ में नहीं आता है कि ये कौन से कर्म का परिणाम है या क्या है भगवान के साथ हो रहा है, राजमहल में रहने वालों के साथ। तो वहाँ कर्म मीमांसा, जिसको हम लोग लक्ष्मण गीता के नाम से, लक्ष्मण जी ने निषाद राज को उपदेश किया है। तो वो प्रसंग निषाद राज को याद आता है। राम जी ने जो बात कही है अपने भाई से और माता सीता से, और निषाद राज वहाँ उपस्थित है, वो भी उनको याद आता है। और फिर वो बताते हैं कि इसी वृक्ष के नीचे माता सीता, माता जानकी और भगवान श्री राम विश्राम किए। जहाँ सिंसु पापुनी ततर रघुबर किय विश्राम, अति स्नेह सादर भरत किन्हें दंड प्रणाम। वहाँ पे भरत जी जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हुए उनको ये भाव है कि भगवान श्री राम उस रात के बाद जो चले गए हैं, फिर भी वो यहाँ पे, जैसे एक मूर्ति होती है ना, तो वो मूर्ति को देख करके हमारे प्रभु सर्वव्यापक हैं, लेकिन यहाँ पे पूर्ण रूप से विद्यमान हैं और मेरी प्रार्थना यहीं से सुनते हैं। उस भाव से भगवान भरत जी वहाँ भगवान को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा करते समय दृष्टि डालते हैं कि कोई तो चिन्ह मुझे मिल जाए भगवान के, माता जानकी के। तो कहते हैं माता जानकी की साड़ी से कुछ स्वर्ण के कण गिरे हुए थे, जैसे आज का सितारे होते हैं ना, तो वो गिर जाते हैं कपड़ों से। तो उनके साड़ी में सोने की छोटी छोटी मोतियां लगी हुई थी। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, दुई चार दिख गए, उसको उन्होंने उठा लिया और उसको बड़े प्रेम से, जैसे भगवान का कोई प्रसाद होता है तो हम लोग बड़े प्रेम से रखते हैं। और वह कहते हैं ना, कोई अगर बता दे कि इसको अपने तिजोरी में रख देना तो इससे धन वृद्धि होगी, ऐसे सुख संपदा बनी रहेगी। तो वैसे ही उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने उसको तो माता सीता के समान ही समझा और उसको ये समझा कि मुझको माँ सीता मिल गई है। ऐसे करके उनको संभालते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए उनको याद आता है अपने जीवन का कि मैं भगवान श्री राम जी के वन में भेजने का कारण हूँ। तो अपने को धिक्कारते हुए निषाद राज के प्रति एक भाव प्रकट करते हैं कि हमारा जन्म कितना अधम है। तो यहाँ पे पंक्ति बोलते हैं, मैं धिग धिग अघ उदधि अगाधु अभागी। मेरा जो जीवन है मानो पाप का सागर है, पाप से भरा हुआ है। और ऐसे पाप समूह का नाश कैसे हो? तो भगवान ने सुंदरकांड में आश्वासन दिया है कि कोई कितना भी पापी हो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अघनाश ही तक। ये बहुत बड़ा आश्वासन नहीं है, ये सिद्धांत है। भगवान की तरफ कोई चल पड़े, भगवान की भक्ति के लिए तैयार हो जाए, भगवान की तरफ उन्मुख हो जाए, तो पूर्व के किए हुए समस्त पाप दग्ध हो जाते हैं। पाप तभी तक रहते हैं जब तक हम भगवान की तरफ उन्मुख नहीं हुए हैं। और ये इनको तो भगवान भजते हैं, भरत जी को। भजता किसी को भजता कौन है? तो कहने का यहाँ पे देखिए ना, जिससे हमको अत्यधिक प्रेम होगा वो हमारे मन में बार बार याद आई जाएंगे। वो कहाँ हैं, कैसे हैं, कुशल से हैं, नहीं हैं। और ये अत्यधिक प्रेम ये नहीं है कि हम बहुत दूर चले जाएं तो रहता है। जैसे अभी हम चिन्मय मिशन प्रयागराज में हैं, तो मेरा जो चित्त है वो चिन्मय मिशन की अन्य शाखाएं, जहाँ पे हम पूर्व में अगर रहे भी हैं,
तो वो बातें कभी रेयर केस में चित्त में आएंगी। लेकिन ये यहाँ पे जो घटना दिन प्रति घट रही है वो हमारे चित्त में हम नहीं चाहेंगे, हटाना चाहेंगे और सबसे कहेंगे कि हम इससे, हमको दूर करो भैया, ऐसे रहने दो, बचे रहे। लेकिन वो चित्त में बलात् आएंगी। क्यों? क्योंकि हमको अभी कितना भी कहें जहाँ है वहाँ से एक प्रेम है, तो प्रेम होने के कारण वहाँ हमारा एक कर्तव्य भी है। कर्तव्य हम माने न माने, प्रेम होने से कर्तव्य बन जाता है। तो जिसके प्रति जिसकी भक्ति है, प्रेम है, उसके साथ अगर कुछ होनी अनहोनी हो रही है तो उस पर वो बहुत विचार कर ही लेता है अनजाने में। और जब जानबूझ के करे तो कहना ही क्या। तो जब वो खाली बैठता है ना तो वो चित्त में वो बातें आती हैं, वो बातें आती हैं, कैसे कैसे। तो भरत जी के मन में सदा राम जी बसते हैं और राम जी के मन में भरत जी बसते हैं। तो भरत जी ने ये कहा नहीं कि आप हमको बसाइए। अब चिन्मय मिशन प्रयाग ने हमको कहा नहीं, ये प्राप्त कर्तव्य होने के कारण मैं यहाँ विद्यमान हूँ, इसलिए ये लोग अगर कह भी दें आप चिंता ना करिए, सब संभल जाएगा। मेरे मन में यहाँ के सारे कार्यक्रम, सारी योजनाएं बलात् चित्त में आएंगी और यहाँ पे जो लोग जितने डिवोटेड हैं उनके प्रति एक सिंपैथी भी आएगी, सहानुभूति भी आएगी। उसमें बहुत तरह के भाव आते हैं कि इनके साथ अनिष्ट ना हो, इनके साथ ना हो। वो हमसे कुछ नहीं अपेक्षा करते, लेकिन वो एक भाव जगता है। तो सबके साथ, एक अक्षम व्यक्ति के साथ भी होता है कि वो जितनी दूर तक सोच सकता है, दूसरे के कल्याण के लिए सोचता है यदि प्रेम हो तो। और जो एक दूसरे को अत्यंत प्रेम करते हैं, तो राम जी, भरत जी इतना प्रेम करते हैं कि राम जी का चित्त बलात् उनकी तरफ खिंच जाता है। इसमें कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि जैसे किसी को हमने ऐसे याद किया, अचानक से उनका फ़ोन आ जाता है, हिचकी आती है ना, तो हम लोग कहते हैं कोई याद कर रहा है, तो 2-4 नाम लेते हैं। ये 2-4 नाम जो लेते हैं क्या वो कहीं से लिस्टेड होते हैं? नहीं, जो हमारे बहुत करीब होते हैं उन्हीं के नाम स्मरण करते हैं, और जिनका नाम लेने से बैठ जाती है तो कहते हैं उन्हीं ने मुझे याद किया होगा। तो ये जो 2-4-10 लोग होते हैं वो लिस्टेड होते हैं और वो एक संकेत दे जाते हैं। तैसे ही भरत जी अब निरंतर राम जी को स्मरण करते हैं ना, तो राम जी का जो मन है उस पर भरत जी की छवि पहुंच गई, उनके मन में उनका स्थान बन गया है, इसलिए मन में इनकी वृत्ति बनेगी। भगवान जैसे कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूँ, उसका तात्पर्य यही है कि भक्त निरंतर भगवान का भजन करता है। जो निरंतर भगवान का भजन करता है, गीता जी के अनुसार अनन्य भाव से भजन करता है, तो जो भगवान है ना उनके मन में बलात् वो जो निरंतर भजन कर रहा है उसकी छवि बन जाती है। और जब बन जाती है तो उसके प्रति सोचने का कार्य भी हो जाता है। तो भरत जी जब भजते हैं, अपने को जब पाप का सागर कहते हैं, तो वो केवल इतना ही है कि भगवान श्री राम के साथ हुई घटना का जब स्मरण करते हैं तो उसमें यह देखते हैं कि उनके जीवन में कष्ट आया है तो वो किसी न किसी पाप का परिणाम होगा। कष्ट सदा पाप का परिणाम होता है, लेकिन राम जी हमारे परम पवित्र हैं, शुद्ध हैं स्वरूप से भी और अभी अवतार लेकर के भी। तो ये जो घटना घटी है उसमें दोष अगर है तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है और किसी का है नहीं। जिनके निमित्त से हो अगर अपने को वो दोषी मानता रहे ना तो दोनों परम पवित्र हो जाते। और जिसका दोष हो वो अपने दो को दोषी माने ही नहीं तो तभी बात बनती नहीं, बिगड़ जाती है। तो कहते हैं कि मैं तो ऐसा अपने को मानता हूँ। तो निषाद राज को वो लक्ष्मण जी का उपदेश याद आता है, तो वो आज भरत जी को उपदेश करते हैं कि नहीं ऐसा मत कहिए। सुनि स प्रेम समुझाव निषादु, नाथ करिय कत बादि विषादु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निरजो सुदोषु विधि
बामहि। आप राम जी के प्रिय हैं, राम जी आपके प्रिय हैं। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु किन्हीं बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि, प्रभु सादर सरहना आरावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहतु हूँ सौहें किए। परिणाम मंगल जानि, अपने आनिए धीर जुहिए। तेही रात, उस रात्रि जो विश्राम किए थे, तो राम जी ने कोई अन्य चर्चा की ही नहीं। उनको ये बात याद नहीं आई कि अयोध्या कैसे चलेगा, अयोध्या के लोग कैसे रहेंगे। वो यही कह रहे थे कि भरत आएंगे तो भरत राजा कैसे बनेंगे, भरत राज्य सभा को संभालने में कहीं मुझे स्मरण करके वहाँ की व्यवस्था को संभालने से अपने को पीछे न कर लें। वो आपके प्रति बहुत चिंतित थे, आपकी ही प्रशंसा करते रहे कि मेरा भाई भ्रातृ प्रेम से ओतप्रोत है, बड़े भाई की अनुपस्थिति में वो कैसे कार्य करेगा, मैं सोच भी नहीं पा रहा। तो भगवान राम ने आपकी इतनी सराहना की है, और आप जो अपने प्रति ये भाव रख रहे हैं कि हम पाप के सागर हैं, हमारे सारे दोष हैं, तो ये बात आप अपने मन से निकाल दीजिए। इस प्रकार से कहते हैं। और तत्पश्चात सभी लोग गंगा जी के तट पर आते हैं और गंगा जी के तट से गंगा जी को पार करते हैं। सबको पार कराने की व्यवस्था भरत जी करते हैं और सब लोग इस पार आ जाते हैं। इस पार आने के बाद वो यह है कि जो श्रृंगबेरपुर है वो प्रयाग भरद्वाज जी के आश्रम से काफ़ी दूर है। और यहाँ पे लिखा है, हम लोग तो गाड़ी से गए थे तो 2 घंटे मैंने पूरा घूम घाम के 3 घंटे में 4 घंटे में चले आए थे। सुबह से चले थे, शाम हो गई, तीसरे पहर आए हैं। तीसरे पहर का मतलब दोपहर तो हम लोग 1 बजे के बाद बोलते हैं, 3-4 तो बज ही गए थे। तो यहाँ पे आते हैं, भरत तीसरे पहर कहाँ, किन्ह प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। ये जब आए हैं ये पैदल आए हैं, बाकी लोग रथ से आए हैं कि कोई किसी जो सवारी है उस पर चढ़ के आए हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी ये दोनों लोग निषाद राज के साथ पैदल आए हैं और पैदल चल कर के आए हैं। तो उस पे पूर्व में उन्होंने कहा है कि आप भी रथ पे चढ़ जाइए और चलिए आराम से, क्योंकि ये जो मार्ग है ना, अभी तो सारे रोड वगैरह बन गए हैं, तब ये बने नहीं थे। तो मार्ग जो है कच्चे हैं, कंकड़ पत्थर हर तरह के हैं, और आप राज्यसभा में रहने वाले लोग हैं, कोमल पग हैं, चलने के अभ्यासी नहीं हैं, इसलिए आपको बहुत कष्ट होगा। तो उन्होंने कहा मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी वो भी तो पैदल ही गए, फिर हमारे लिए इतना सारा साधन क्यों? तो वो पैदल आए हैं। उसका तो गोस्वामी जी ने यहाँ 2 लाइन में बड़ा बढ़िया वर्णन किया है कि उनके पैरों में छाले पड़ गए, और उसकी उपमा उन्होंने कमल की पंखुड़ी से दी है। जैसे कमल की पंखुड़ी अत्यंत कोमल होती है, उस पर ओस की बूंदें गिर जाती हैं, अगर उस ओस की बूंदों को हम पकड़ने चलें तो कमल की पंखुड़ी भी मुरझा जाएगी, मसल जाएगी। तो कहने ऐसे उनके पैर बड़े कोमल हैं, लेकिन उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया कि मेरे प्रभु पैदल गए हैं, उस बल से वो भी पैदल चलने का प्रयास किए हैं, और प्रयास ही नहीं किए, पैदल चल के आए हैं। तो उनके पैर में छाले पड़ गए हैं, और वो छाले इसी भांति हैं। और जब सब लोगों ने सुना तो सबको बहुत दुख हुआ कि आज भरत जी पैदल चल के आए हैं गंगा जी में। गंगा जी अब प्रयाग के गंगा जी में आए हैं, वहाँ पे
गंगा जी में स्नान करके मांगते हैं वरदान। क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म नहीं है भिक्षा मांगना। यही तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पे कहा। उन्होंने कहा कि हमको तीनों लोक नहीं चाहिए, हम भिक्षा वृत्ति से अपना जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन हम पितामह को और गुरुदेव को नहीं मारेंगे। तो बोले कि क्षत्रिय का ये तो धर्म ही नहीं है भिक्षाटन करना। तो आप अपने धर्म का परित्याग करोगे तो स्वधर्म से च्युत हुए एक बात, और दूसरा जो प्राप्त कर्तव्य है इसके लिए पूर्व से योजना बनी थी, उस कर्म का भी परित्याग करोगे। ऐसे ही भरत जी भी क्षत्रिय हैं, तो उनका भी स्वधर्म भिक्षावृत्ति तो है नहीं। लेकिन भरत जी कहते हैं कि जब किसी का चित्त बड़ा व्यथित होता है ना, तो वो धर्म और अधर्म कुछ विचार नहीं करता है। सामने से जो मन में भाव आता है वो बोल पड़ता है कि हमको अब यही करना है, बाकी धर्म क्या कहता है हम नहीं जानते। बोलते हैं मांगऊ भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करई कुकर्मु। अस जिय जानि सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। अरथन धर्मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। यह वरदान मांग कहते हैं कि मेरा जो चित्त है इतना व्यथित है कि मैं आर्त हूँ, और आर्त भाव से मैं माता गंगे आपसे मांगता हूँ। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मांगना मेरा धर्म नहीं है, अपने शौर्य से हम जो प्राप्त कर सकें वो प्राप्त करें, लेकिन मुझे आज जो चीज़ें प्राप्त करनी है उसमें हमारा शौर्य मुझे नहीं दिखता। हम उसके लिए आपसे एक प्रार्थना करते हैं और वो भीख मांगते हैं कि मुझको कुछ नहीं चाहिए। पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए। कदाचित मुझको अगर भगवान श्री रामचंद्र जी मिले होते तो हम कुछ और लक्ष्य बनाते। जो जब प्राप्त होता है ना, तो जितनी चीज़ें प्राप्त होती हैं उससे कुछ आगे की हम सोचते हैं। आज तो मेरा मूल ही मुझसे छिन गया, और जो मुझे प्राप्त था वो मुझसे छिन गया, तो कुछ नई योजना हम बनाए, नए लक्ष्य बनाए, वो मैं सोच नहीं सकता हूँ। इसलिए मुझको एकमात्र चीज़ चाहिए, वो चाहिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अब तो जन्म जन्म, हर जन्म जितने जन्म लें, मुझको उन्हीं में प्रेम चाहिए, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहिए। और बाकी सबके लिए ये पंक्ति है कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। हे माता गंगे, आज जितना प्रेम है, विरह में प्रेम अत्यधिक होता है। जिसका वियोग हुआ है, जो अत्यधिक स्नेही है, अगर उसका वियोग हुआ है तो उस समय उसको प्राप्त करने की जितनी उत्कट इच्छा हुई है, उससे कहते हैं कि उससे और कई गुना ये रोज रोज बढ़ता रहे। अनुदिन, नित्य प्रति, ये आज की अपेक्षा कल और बढ़े। यानी हम आज जितनी साधना कर रहे हैं, हमारी साधना दिनों दिन बढ़े। लेकिन भरत जी की साधना तो, अगर हम लोग इसमें भाव में जितना जाएं, भरत जी के स्थान पे अपने को रख के देखें, तो जितनी प्रबल भक्ति दिख रही है राम जी के प्रति, उसमें भी उनको कमी दिख रही है। और कह रहे हैं कि इससे भी कई गुना रोज 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 निरंतर बढ़ती रहे, क्योंकि अब राम जी के वियोग में मैं अपने जीवन का कोई क्षण व्यतीत करना नहीं चाहता। इस प्रकार से भरत जी कहते हैं, और भरत जी ऐसा कहते हुए आगे बढ़ते हैं।
गंगा जी के तरफ से आशीर्वाद निकलता है, आकाशवाणी निकलती है, आश्वासन होता है कि हे भरत जी, आप तो भक्त हैं, परम भक्त हैं। भरत बचन सुने माझ त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग गाधु। बादि गलानि करहु मन माहि, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। आप अपने मन में जो ये ग्लानि कर रहे हैं, ये तो व्यर्थ है। बादी माने व्यर्थ है। सच बात तो ये है कि राम जी को जितना प्रेम आप करते हैं, उतना ही प्रेम, बल्कि उससे अधिक प्रेम राम जी आपको करते हैं। तो जब एक प्रेमी दूसरे को समझता है और दूसरा दूसरे को समझ रहा है, भरत जी आप राम जी के मन को जानना चाह रहे हैं, राम जी के मन को हम बता रहे हैं। राम जी आपका स्मरण करते हैं और आपके प्रति उनके मन में संशय तनिक भी नहीं है, आपकी भक्ति करते हैं। तो आपका जो ये जो ग्लानि वाला विचार है, ये व्यर्थ है। तो गंगा जी ने मानो आश्वासन दिया भरत जी को। भरत जी को देखिए, अभी निषाद राज ने आश्वासन दिया था कि उस रात्रि प्रभु ने केवल और केवल आपकी प्रशंसा करते ही दिन रात बिताए। जितने समय रहे और उन्होंने जो बातें की, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी की, और उसमें भी प्रशंसा, सराहना, निंदा नहीं की। कभी कोई एक सेंटेंस भी ऐसा नहीं निकला जिसमें उनको शंका हुई हो। वो आपकी सराहना किए, यानी उनको आप पर पूर्ण भरोसा है। गंगा जी ने भी वही बात कही। तो जब सभी लोग एक ही बात कहते हैं ना, तो अपने भीतर एक भाव जगता है कि हम इतना दोष दृष्टि भी ना रखें। तो एक आश्वासन मिलता है, दोष दृष्टि रखें जब तक अपने भीतर के अवगुणों को दूर करना है। लेकिन जब धीरे धीरे पता लगने लगे कि हमारे भीतर इतने अवगुण नहीं हैं, तो अवगुणों से हट करके जो सद्गुण है उसको परखें और उसको बढ़ाने के लिए फिर प्रयास करें। अब जब ये पक्का हो गया कि राम जी हमारी भक्ति को स्वीकार कर लिए हैं, तो सीधी सी बात है, अब हम अपनी भक्ति को बढ़ाएं। ये आश्वासन मिला तो भरत जी ने प्रसन्न हुए, खुश हुए, और ऐसा करके फिर आगे बढ़े हैं भरद्वाज जी के आश्रम में। लेकिन उनके मन में गए हैं, प्रणाम किए हैं भरद्वाज जी को, और भरद्वाज जी को जब आमने सामने पहुंच गए हैं, प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद, क्योंकि जब दोनों लोग मिलते हैं तो कोई भी दो जने मिलेंगे तो ये तो बात पक्की है कि फिर हाल चाल होगा, कुशल क्षेम होगा। उनके मन में शंका होती है कि अगर मुनि जी पूछेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी सीलु संकोचू। बस मुनि जी ने पहले ही पहचान लिया कि आप बिल्कुल संकोच में मत पड़िए। जो कुछ घटना घटी है ना, उसमें आपका हाथ एकदम नहीं है। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। तुम गलानि जिया जनि करहु, समुझी मातु करतूति। तात कहीं दोष नहीं, गिरा गई गिरा मति धूल। ये पहली बार भरत जी को आश्वासन मिला है भरद्वाज मुनि से कि इसमें ना केवल आपका दोष नहीं है, बल्कि आपकी माता जी का भी दोष नहीं है। कैकेयी भी इस पूरे घटनाक्रम में निमित्त मात्र है।
और उस निमित्त को घटित करने वाले जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं। यानी जो देव समाज है, देव मंडली है, देवताओं का मंत्रिमंडल है ना, कार्य ऊपर से हो रहा है, यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ तो ऊपर से जैसा जैसा निर्देशन दिया जा रहा है, यहाँ तक कि जिसको निर्देश दिया गया उसे भी पता नहीं चला। अब बलात् जबरदस्ती, अब चूंकि निर्देश दे दिया गया है तो करना पड़ा, सो कार्य हो गया। तो ये हमारे जो भरद्वाज ऋषि हैं उनको वो दिव्य दृष्टि प्राप्त है जिसके द्वारा वो देख सकते हैं कि किसमें दोष है, किसमें दोष नहीं है। तो उस दृष्टि से जब देखे हैं तो उन्होंने ये बात भरत जी को कहा है। तो भरत जी के मन में जो शंका थी कि अगर मुनि पूछेंगे तो हम कहेंगे क्या, पूछने से पहले ही उन्होंने कह दिया ना आपका दोष है न आपकी माता का दोष है, और मुझे वो सारी घटना पता है कि किसके मुख से बात निकली तो ये सारी घटना घटी है। वो आपकी माता जी के मुख से ही निकली है और कोई दूसरे के मुख से निकली नहीं है, लेकिन आप दोनों निर्दोष हैं। जब इस प्रकार से कहते हैं तो भरत जी ने भी, वो पंक्ति अगर मुझे दिखे तो हम जरूर बोलेंगे। भरत जी ने कहा कि तीर्थराज है, यहाँ हम कोई झूठ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे तो सही बोलेंगे, वो यही है क्या। सो राम गवनु बनयन रथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भय। ये भरद्वाज जी ही बोलते हैं कि ये सब घटना जो घटी ये तो सब है कि सारे विश्व को दुख हुआ, ना केवल आपको दुख है, सबको दुख हुआ। लेकिन तहु तुम्हारे अल्प अपराधु, अगर कोई कहे कि इसमें आपका थोड़ा भी अपराध है, कहे सो अधम, जो कहेगा वो अधम है। अयान, अयान यानी अज्ञानी है, उसको पास बिल्कुल समझ नहीं है। असाधु, साधु हृदय का नहीं है, उसका हृदय जो है वो कलुषित है, दुष्टता से भरा हुआ है, उसमें दोष है। दुष्टता यानी दोष युक्त, उसमें दोष है। चूंकि दोष हृदय में उसके है, यानी जो नहीं आपको समझा, तो अपने दोष का आरोप वो आप पे कर रहा है। यानी जिसके भीतर स्वार्थ परक भावना होगी ना, तो वो भी भरत जी को स्वार्थी देखेगा और उसी दृष्टि से फिर सारा विश्लेषण करेगा। तो ऐसी स्थिति नहीं है, जो कहेगा वो। लेकिन अब जब आप वन में आ गए हैं तो ये बात तो और अच्छी किए हैं कि आपका जो हमको दर्शन हुआ, यानी राम जी के दर्शन के बाद भरत जी का जो दर्शन है वो ये दिखाता है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मिल जाए और उस परमात्मा की निरंतर भक्ति भी बनी रहे। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे हम लोग कभी वेदांत में पढ़ते हैं ना, तो ब्रह्म 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 लगता है बिल्कुल शुष्क है ब्रह्म, निर्गुण निराकार, और उस दृष्टा पर विचार के जहाँ कुछ भी नहीं है तो वो शुष्क है। लेकिन वही ब्रह्म सब बना है, यहाँ आकर के बुद्धि चकराने लगती है। फिर वहाँ तक पहुँचते बहुत अच्छा लगता है, चलो भैया सब छोड़ते छोड़ते वहाँ गए, फिर वही ब्रह्म सब बना। अब फिर से यहाँ से ही वहाँ गए, वहाँ से फिर लौट के यहाँ आ गए। तो करें कि भरत जी यही बात पक्की कर देंगे। भरत जी का दर्शन यानी उस भक्ति की पराकाष्ठा का दर्शन हो गया कि वही ब्रह्म सब बन करके कैसे लीला कर रहे हैं। तो लीला को देखने की दृष्टि प्राप्त हो जाए, और उस लीला में ब्रह्म छूटे नहीं, ब्रह्म ही है, ब्रह्म का वो सच्चित आनंद स्वरूप अन्वित है, और सच्चित आनंद से अतिरिक्त जो अन्य मसाला लगा करके ब्रह्म लीला कर रहे हैं वो वही हैं और कोई दूसरा है नहीं। तो हम भक्तिमय दृष्टि को प्राप्त करके उसमें स्थिर हो जाए, उसमें दृढ़ता को प्राप्त हो जाए। यहाँ पे भरत जी ने कहा है कि सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा, अते ही फल कर फलु दरस तुम्हारा।
सहित प्रयाग सुभाग हमारा। यहाँ पे प्रयाग में एक तो तीर्थराज है, तीर्थराज में रहने का मेरा सौभाग्य बना, हम यहाँ रहते हैं। उसमें भगवान श्री रामचंद्र, मुझे श्री रामचंद्र जी को खोजने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। रामचंद्र जी स्वयं यहाँ पे आए और मुझे दर्शन दिए, यहाँ पे विश्राम किए, मेरे यहाँ प्रसाद पाए। और उसके बाद जो उसका परम सिद्धि है, फल है, वो आपका दर्शन है। उसके लिए भी मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, उसको भी भगवान ने ये संयोग बनाया कि आप यहाँ पे आ गए। तो अब भरत जी कहते हैं, जो पंक्ति हम बोलना चाहते थे, भरत जी ने कहा कि इस तीर्थराज क्षेत्र में हम भी अपने हृदय के भाव को व्यक्त करना चाहते हैं। सच बात है जो आपने कहा कि इसमें आपका दोष नहीं है, आपकी माता जी का दोष नहीं है, सब प्राकृतिक विधान से चल रहा है। तो ये बातें एक समझदार, जो शास्त्र को समझने वाले लोग हैं, वो तो समझ जाएंगे, लेकिन बाकी लोग तो नहीं समझेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मन में एक बात है, जैसा पूर्व में उन्होंने कहा था गुरु वशिष्ठ जी से कि आप सब लोग कह रहे हैं तो मुझको यहाँ का राज्य संभालने में कोई आपत्ति है नहीं, लेकिन मैं अपने भीतर जब देखता हूँ तो मेरा मन तैयार नहीं है। यहाँ पे कहते हैं कि हम भी भीतर से जो मेरे भाव निकल रहा है, हम वो बोल रहे हैं। तुम सर्वज्ञ, 1-210 के बाद, तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहिन मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगु जाने पोचू। नाही न डरु बिगरहि परलोकु, पितहु मरण कर मोहिन। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, मन राम सरिस सुत पाए। राम बिरहत जितनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। अजिन बसन फलसनहि मही, शयन डासी कुसपात। बसी तरु तरनित सहत हिमा, आतप बरसाबा। बोलते हैं कि मुझको इन सब बातों का, सच बात है, कोई दुख नहीं है। और दशरथ जी का तो सोचना ही नहीं, पिताजी के बारे में मैं क्या सोचूं। उन्होंने जो वचन माता जी ने मांगा, तो हमारे कुल की परंपरा है कि वचन रह जाए भले प्राण चले जाएं। उन्होंने तो अपना कार्य कर लिया और उनको राम लक्ष्मण जैसे पुत्र मिले, इतने आज्ञाकारी। जो उन्होंने आज्ञा दी, उन्होंने भावी कष्ट को बिना विचार किए मान लिया। ऐसे आज्ञाकारी पुत्र को महाराज दशरथ पाए थे। उनके और जैसे ही आज्ञाकारी पुत्र निकला, तो उस पुत्र के वियोग में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, अपने प्रेम को भी दिखा दिया कि मेरा पुत्र यदि मेरे प्रति कृतज्ञ है तो मेरा भी जो दायित्व है उसका निर्वाह हमने कर दिया। तो पिताजी के सोच का तो कोई बात ही नहीं बनता। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी, माता जानकी जी, मेरा भाई लक्ष्मण आज राजसी वस्त्र का त्याग कर दिए हैं, वल्कल वस्त्र को शरीर पे धारण किए हैं, वो भी सीमित संख्या में दिया गया है। उनकी ज़रूरतें कितनी थी, महल में कभी सोचा ही नहीं जाता था क्योंकि हर चीज़ें उपलब्ध थी। आज उस बारे में कौन सोचेगा। और पैर में उनके पन्ही नहीं है, पादुका नहीं है। बिना पादुका के इस कंक्रीट जंगल में वो जा रहे हैं। उनके लिए रास्ता कौन बना रहा है? कोई नहीं।
रास्ते जितने उबड़ खाबड़ हैं, उस उबड़ खाबड़ रास्ते को या तो वो बनाते हुए, चलो कुछ तो बनाना पड़ता ही है। आज जैसे बने हुए रास्ते हैं तो उसमें जैसे कहीं कहीं शॉर्टकट रास्ता होता है तो वो बड़ा उबड़ खाबड़ होता है और बड़ा जल्दी उतरना चढ़ना होता है, तो उसमें भी फिर भी चल चल के बना लिया जाता है। उन दिनों तो वो कोई बनाया ही नहीं, और फिर अगर बनाया भी होगा तो जो कभी जंगल में गया ही नहीं वो अपने मन से तो यही कल्पना करेंगे ना भरत जी कि रास्ते बने ही नहीं हैं, तो राम जी जा रहे हैं। हमारा हृदय इस बात को विचार करके दुखी है। इस कहते हैं यही कुरोग कर औषध नहीं, मुझको तो ऐसा रोग लग गया है, चूंकि रोग ऐसा लगा है कि 14 वर्ष राम जी इसी तरह से रहेंगे और हम सब लोग जा रहे हैं मनाने। वो अगर मानेंगे नहीं तो बताइए इस कुरोग का कोई औषध है? यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर दिनी दन रापी। यही कुरोग कर औषध नाही, सो देऊ सकल विश्व मन माही। मैंने तो ये देखा कि इसकी औषधि नहीं है मुनि जी। अगर इसका उपाय आप कोई आपके पास है मंत्र जंत्र, इसका मंत्र जंत्र तो किसी के पास नहीं, क्योंकि जो हमारा इष्ट है वही मुझसे बिछड़ गया। आज जैसे हम लोग हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ये जीव जो है ना वो व्याकुल क्यों है? क्योंकि जिसका वो मूल है, अंश है, उससे बिछुड़ा हुआ है और उससे एकत्व की अनुभूति हो नहीं रही है। चाहते हैं एकत्व करना, फिर भी कर नहीं पा रहे हैं। तो अब ये जो दूरी है हमारी और ईश्वर की, जीव की और ईश्वर की, ये जब तक भरेगी नहीं तब तक तो कष्ट बना ही रहेगा। वैसे ही भरत जी का राम जी के प्रति जो प्रेम है, भक्ति है, उनके इष्ट उनसे दूर है। मूल में देखते हैं तो दूरी का कारण अपने आप को पाते हैं। मैं जिनके साथ रहना चाहता हूं मेरे ही कारण वो दूर हैं। ऐसी दशा में इसका क्या उपाय है? और जब मैं ये विचार करता हूं तो मुझको न तो दिन में भोजन सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना बहुत उत्तम माना जाता है, स्वास्थ्य के लिए भी और साधना के दृष्टि से भी। तो दिन में मुझे भूख नहीं लगती है, और रात्रि बनी है सोने के लिए, सो रात्रि में नींद नहीं लगती। यानी जिस चीज के लिए दिन है कि हम शरीर को स्वस्थ रख सकें, वो कार्य हम करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। सिर्फ एक विचार मेरे मन में ऐसा घर कर गया है कि अन्य सारे विचारों को मैं दिन रात सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, लेकिन वो जो मूल वाक्य है ना वो हट नहीं रहा है। जैसे हम लोगों को वेदांत सुनते सुनते ये अविद्या की ग्रंथि हटे, अविद्या की ग्रंथि हटे, ये वाक्य सुनते सुनते मन खिन्न हो गया, भैया कब हटेगी। हटाना इतना चाहते हैं, प्रयत्न कर करके चित्त जड़ ग्रंथि पड़ी नहीं है, मृषा है। अरे राम, ये तो और भी भयानक है। पड़ी नहीं है, मृषा है, और झूठ चीज को हमने इतना जबरदस्ती से पकड़ा है। तो ऐसे ही हम जो चीजें हमें करनी चाहिए हम कर नहीं, वो बातें हमारे जेहन से जा ही नहीं रही, हमारे बुद्धि से जा ही नहीं रही, निकल ही नहीं रही है, चाह के भी नहीं निकाल पा रहे हैं। जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी आश्वासन दे देंगे ना, उस दिन तो जरूर निकल जाएगा। ये तो बात पक्की है। पता नहीं ये प्रसंग में नहीं निकलेगा, लेकिन हम आज बता देते हैं, उस दिन निकल जाएगा। हम भरत जी के चरित्र में जहाँ तक जा सकेंगे वहीं तक जाएंगे। आज भरत जी का विश्राम भरद्वाज जी के आश्रम में हुआ है। भरद्वाज जी ने उनकी खूब खातिरदारी करी है, और कहते हैं रिद्धि सिद्धि के द्वारा उन्होंने बहुत सारा व्यवस्था किया है। लेकिन भरत जी वैराग्य की प्रतिमूर्ति, उनको वो भोग तनिक भी अपनी तरफ खींच नहीं सके।
उनका एक बार भी मन नहीं गया कि चलो ठीक है। अब कभी कभी तो मन इसलिए भी जाता है, ये नहीं कि भोग के लिए, मन इतना व्यथित है, सभी लोग समझा रहे हैं तो चलो इधर चलते हैं, इसको देखते हैं, उधर घूमते हैं, तो शायद मन डाइवर्ट हो जाए, परिवर्तित हो जाए। भरत जी का मन उधर ये भी करने के लिए तैयार नहीं है कि हम दूसरी तरफ जाके देखें। देखने के लिए हिम्मत, जाते हैं, देखते हैं, लेकिन सब कुछ देखते हुए राम जी ही याद आते हैं। कोई मानो भोग की चीज भी दिखती है तो उनके आंखों से आंसू ही गिरते हैं कि अगर मेरे प्रभु जी भगवान श्री राम इन सारे भोगों को छोड़ के जंगल में, जो कुछ उनको दिया जाता है तो उनको यही लगता है कि इसका तो मेरे प्रभु ने परित्याग कर दिया है, उनसे छुड़ा दिया गया है। तो जो चीज़ें देखते हैं कहीं उनका मन नहीं लगता, उस वही चीज़ पे उनको भगवान श्री राम की स्मृति आ जाती है, श्री राम जी की स्मृति आ जाती है। तो इस प्रकार से वो भरत वहाँ पे कहते हैं कि वो जैसे चकवा पक्षी होता है और चकवा चकई रात्रि में एक दूसरे को देखते नहीं हैं, भगवान भरत जी वैसे ही कुछ नहीं देखते और ऐसे रात्रि विश्राम हो जाती है। रात्रि विश्राम होने के बाद अगला दिन आता है, आगे बढ़ते हैं। जब आगे अब चित्रकूट की तरफ पूरा ध्यान दे करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से चित्रकूट भी बहुत दूर नहीं है, जैसे अयोध्या एक दिन की यात्रा, यहाँ तो चित्रकूट भी एक दिन में लोग जा करके आते हैं। चित्रकूट भी पास में है। निषाद राज साथ हैं, वो बोल रहे हैं कि चलिए राम जी जहाँ चित्रकूट में रुके हुए हैं वहाँ तक हम आपको ज़रूर पहुँचाएंगे, वो स्थान हमने देखा है तो ले चलते हैं। बीच में एक घटना घटती है, इसीलिए हमने कहा ना कि शायद कथा थोड़ी सी रुक जाए, यद्यपि हम भगवान रामचंद्र जी तक मिलाने की कोशिश करेंगे कि आज पहुँच जाए। एक घटना घटती है जो हमारे देव मंडली है ना, जिन्होंने ये सारा कार्य किया है, वो आज देखते क्या है कि जो बात बनी थी, बनी बात बेगरन चाहत बनी हुई बात किसी तरह से बनी थी। पहले तो सरस्वती माता जाना ही नहीं चाहती थी मंथरा की बुद्धि भी फेरने के लिए, तो किसी तरह से गई और ये सारी बात बन गई। और आज वो भी बिगड़नी चाहती है, इसलिए वो अपने गुरु जी से कहते हैं कि आप कुछ करिए उपाय और सरस्वती जी को भेजिए, चाहे कुछ भी उपाय करिए, फिर जा करके ऐसा कुछ घटना घटा दें कि ये बात बिगड़े नहीं, यानी बिगड़े नहीं। और ये बिगड़ेगी तभी नहीं जब राम जी का और भरत जी का भेंट नहीं होगा। देवताओं की ये निष्पत्ति है, निर्णय है, उनकी ऐसी ही समझ है कि अगर ये दोनों लोग मिल जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। तब तो भरत जी जो चाहेंगे वही होगा, क्योंकि राम जी भी भरत जी की बात को टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान तो भक्त के वश में हैं। लेकिन अगर भरत जी नहीं मिलते हैं तो बात बनी रह जाएगी, ये उनका निर्णय है। लेकिन उनके जो गुरु जी हैं ना, वो समझाते हैं। और यहाँ भक्त के संदर्भ में भगवान की क्या दृष्टि है, इस पंक्ति को हम लोगों को बार बार पढ़ना चाहिए अपने लिए। इसलिए कभी कभी लगे ना कि भगवान बहुत दूर है, पता नहीं कृपा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये लाइन दिखाएगी कि अगर सच में हम भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान हमारे लिए इतना सोचते हैं। कह रहे हैं कि उनके सेवक से, उनके भक्त से तो भैया कपट आप बिल्कुल ना करो। क्यों? क्योंकि भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जपु जेहि। सारा जगत भगवान श्री राम का भजन करता है, राम 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 राम। लेकिन रामचंद्र जी किसका भजन करते हैं? भरत जी का भजन करते हैं। उनके एक तरह से इष्ट हैं भरत जी। तो भक्त को भगवान भक्त को भजते हैं। तो जिनका वो भजन करते हैं भगवान, उनके साथ अगर छल किया जाए तो फिर भगवान किसी को माफ़ नहीं करते हैं। ये है 218 दोहे के बाद से लेके 219 दोहे के बीच तक के इस पूरी चौपाई जो है, वो भक्त को नित्य प्रतिपाठ करने से एक बल मिलता है।
भगवान, और भगवान की सन्निधि तो निश्चित मिलेगी जब, क्योंकि हमारा क्या होता है ना, तादाद में जुड़ता है। भगवान हमारे लिए इतना करते ही हैं। आज जितना योगक्षेम है, मान लीजिए हमने जैसा सोचा है अपने बारे में, उसमें से अगर हमको 10% भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है 90%, तो वो 10% भी दे रहे हैं तो प्रभु दे रहे हैं। 50 किसी को मिल रहा है तो भी प्रभु दे रहे हैं, किसी का 90 है तो भी प्रभु दे रहे हैं, किसी का पूरा है तो भी प्रभु ही दे रहे हैं। वो प्रभु मेरे ऊपर सदा दृष्टि रखे हुए हैं, मेरा अनहित तो होने नहीं देंगे। करें यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहहि न पाप पूनु गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। भगवान जी का वो स्वरूप है। कहते हैं कि भगवान यद्यपि किसी के पाप को भी ग्रहण नहीं करते हैं और पुण्य को भी ग्रहण नहीं करते हैं। गीता जी में भी भगवान ने बोला है कि मैं कोई कार्य नहीं करता हूँ, स्वभावस्तु प्रवर्तते, जिसका जैसा स्वभाव है उसी के अनुसार सबकी प्रवृत्ति होती है और उसी के अनुसार फल मिलते हैं। मैं कर्म फल का संयोग भी नहीं करता हूँ, ना कर्म फल संयोगम, स्वभावस्तु प्रवर्तते, कर्म फल का संयोग भी नहीं करता। फिर वो सारे सिद्धांत कहाँ गए, कर्तुराज्ञया, ये सब तो कहते हैं वो भी सही है। कर्म की दृष्टि से कर्म प्रधान है, कर्म के अनुसार सबको फल मिलता है। लेकिन जैसे ये भगवान सूर्य है ना, उदित हुए हैं, जो बाहर निकलेगा उनको तो उनकी धूप मिलेगी। अभी ठंडी लग रही है तो उनको धूप मिलेगी। जो कमरे में है वो कहेगा कि भगवान सूर्य भी कुछ गर्मी नहीं दे रहे। अरे वो तो दे रहे हैं, आप कमरे में पूरा दरवाजा बंद करके बैठे हैं तो उनका दोष है। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, करता तो ये जीव है। जीव जब अभक्त बनता है तो मेरे कोप का भाजन बनता है, यानी कि मेरी तरफ से प्राप्त लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता है। जो मेरे द्वारा दिया जाता है, प्रदत्त लाभ को प्राप्त नहीं करता है। और जो भक्त होता है वो मेरे द्वारा दिए गए प्रदत्त माने सारे लाभ को प्राप्त कर लेता है। तो भक्त जो होता है वो प्रार्थना करता है, प्रार्थना से प्राप्त करता है। भक्त जब हमसे संबंध जोड़ लेता है तो जैसे पुत्र अधिकार के साथ पिता से मांगता है, नहीं मेरा तो बनता है आपसे, आपको देना चाहिए। एक समय ऐसा आता है आज्ञाकारी पुत्र हो, पहले तो है कि पुत्र बन जाए तो पिता को चिंता पड़ जाती है कि देना है, और फिर बालक मांगता है। बहुत समय जब बड़ा हो जाता है बालक और आज्ञाकारी है तो अब वो मांगता नहीं है, पिता को चिंता पड़ती है कि इसको हमें देना चाहिए और सही बात बतानी चाहिए कि देखो भैया अपना समय से तुमको क्या क्या करना है। उनके मन में चिंता आ जाती है ये कि इसका कुछ बिगड़े नहीं। तो ऐसे ही भगवान है, एक समय है कि हम प्रार्थना करके मांगते हैं, लेकिन जब हमारे संबंध प्रगाढ़ हो जाते हैं तो अधिकार के सहित मांगते हैं कि आपको तो देना ही है, आप नहीं देंगे तो देगा कौन। और उससे भी ज़्यादा हम आगे बढ़ जाते हैं। तो भगवान हम आपका तो कर रहे हैं, अब आपकी मर्जी, आप जो देना चाहो नहीं दो, हमारी जितनी क्षमता हम उतने में तो कर रहे हैं, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। तो भगवान उसके लिए स्वयं आगे बढ़ के आते हैं और करते हैं। तो यही भगवान कहते हैं कि यदि कोई भक्त हृदय है, निरंतर मेरी भक्ति कर रहा है, तो उस भक्ति के भाव से ओतप्रोत चित्त में मैं सदा निवास करता हूँ। और चूंकि उस चित्त में निवास करते हैं तो उस चित्त में उठने वाली कामना को तुरंत देखते हैं, और देखते हैं तो उसमें कितनी तत्परता है, कितनी तत्क्षण पाने की इच्छा है, उसी अनुसार उसको प्राप्त कराते हैं कि इसको ये तुरंत पाना चाहता है तो तुरंत। तो सारे पूर्व के कर्मों को हटा करके उसको वो देते हैं, अन्यथा कर्तुम शक्य प्रभु।
वो कुछ भी करने में समर्थ हैं। भाव्यु मेटि सकई त्रिपुरारी, ये भगवान के संदर्भ में है कि हमारे प्रारब्ध को दबा देते हैं और दबाने के बाद हमको जो हमें चाहिए वो देते हैं। उसको ऐसे समझा जाए, स्वप्न जो है हमारे वेदांत में हम लोग बार बार पढ़ते हैं ना, स्वप्न कर्म का परिणाम है। कभी स्वप्न तो बड़ा अल्पकाल का होता है, होता तो अल्पकाल का ही है, वो 5-7 घंटे सोते हैं हम लोग, तो उसमें कितने सारे स्वप्न आते जाते हैं, तो वो बहुत होगा 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा का। लेकिन उसमें जब कष्ट होते हैं तो उसमें आधे घंटे थोड़ी होते हैं, उसमें तो वर्षों वर्षों की बातें बीत जाती हैं, कितने दिन की बातें बीत जाती है। वो घटना घटी और इतने दिन के बाद तक माने उसी में वो कहानी चलती रहती है। तो उतने दिन के वो जो परिपाक कर्म फल हैं वो भोग लिए गए, और कैसी दशा में, आराम से सो रहे हैं उस दशा में। तो वो कर्म फल को निर्बल कर दिए प्रभु। वहां पे जो फल होता है वो निर्बल कर्म होता है, वो निर्बल कर्म कर दिए और उसका फल भी अत्यंत निर्बल कर दिए, काल दीर्घ कर दिए, वो पूरा हो गया और वो हट गया। अन्य कर्मों को, हमारे भक्ति के भाव जो थे उसको आगे कर दिए और तत्पश्चात उन्होंने मेरे मन के अनुरूप एक परिस्थिति निर्मित कर दी, एक वातावरण निर्मित कर दिया। और अगर भक्त उन्हीं के साथ जुड़ा है तो जैसी परिस्थिति, वो परिस्थिति सदा 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 उनके साथ, हर कहीं जहाँ भी जाए वहाँ वहाँ बनी रहेगी। अब जैसे चिन्मय मिशन की जहाँ कहीं भी आश्रम में आप हम लोग जाएं तो ऐसे ही सत्संग हाल की व्यवस्था रहेगी, आराम से सत्संग होंगे, शांतिपूर्ण परिवेश में। तो ये क्या है, एक परिवेश है कि हमको ये चीज़ें चाहिए। गुरुदेव के ये तपस्या का, गुरुदेव की साधना का और गुरुदेव के इतने दूरदृष्टि का परिणाम है जो हम सबको उपलब्ध है। तो ऐसे ही भगवान भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार फल देते हैं। तो अब हमारा हृदय कैसा है, हमारा हृदय यानी हमारे भीतर के भाव कैसे हैं। भाव यानी हम अपने इष्ट के प्रति क्या भाव रखते हैं। हम अपने इष्ट का सदा हित ही चाहते हैं या कभी कभी ऐसा भी भाव होता है ऐसे ही है, कुछ करते होते हैं नहीं, चलो कोई बात नहीं, पूजा करनी है तो कर लेते हैं, एक काम लिया है, लेकिन ये काम करते करते भी भाव आ ही जाते हैं। तो इस प्रकार से गुरु बृहस्पति ने, देवताओं के गुरु ने समझाया और कहा कि इन लोगों को मिलने से मत रोकिए। तो वो फिर चित्रकूट में जाते हैं। एक दोहा पढ़ के हम आगे बढ़ते हैं। चलत पया देखात फल पिता दीन तजिराज, जात मनावन भरत सरिस को आज। ऐसा करके वो आज जा रहे हैं राम जी को मनाने के लिए। राम जी को जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ भी कहा जाता है कि सुबह में भोर का बिल्कुल सपना था, माता जानकी जी ने देखा था। और माता जानकी जी, भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी उनकी सेवा में खड़े हैं, वो दोनों लोग बैठे हुए हैं, और लोग भी बैठे हुए हैं। वो एक दृश्य खींचा जा रहा है और वहाँ पे माता जानकी जी अपना स्वप्न बताती हैं कि हमने देखा है कि मेरी जो माता जी लोग हैं, सासू माँ, वो श्वेत वस्त्र में हैं। तो श्वेत वस्त्र विधवा होने पे पहना जाता है। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि ये सपना जो है वो तो अच्छा नहीं है, कुछ हो सकता है बुरी खबर सुनने को मिले, लेकिन भगवान करे सब अच्छा ही हो। सभी लोग यही होता है, मनाते ही हैं कि अभी तो इतनी बड़ी घटना हुई है, उसको सहने की सामर्थ्य मिली नहीं है, तो भगवान करे सब कुछ अच्छा हो। तो वहाँ आते हैं, उसी बीच में उनको पता चलता है कि भरत जी पूरी चतुरंगिणी सेना के साथ आए हैं। तो एक सोच भी मन में आ जाता है कि भरत जी यहाँ पे क्या करने आ गए, सारे लोगों को ले दे करके। अब उनके मन में क्या चल रहा है। यद्यपि पूर्व में सबने कहा है कि राम जी के मन में तनिक भी शंका है नहीं। तो ये सारी जो शंका है ये मनोवृत्तियों का एक खेल है, एक दृश्य दिखाया जा रहा है कि ऐसी सब बातें मन में कर रहे हैं, क्यों आए, कैसे आए, क्या करेंगे। इसी बीच में लक्ष्मण जी बड़े उग्र होते हैं।
अगर उनके मन में ऐसा कुछ भाव है तो भाई हम तो अब उनको छोड़ेंगे नहीं। अब फिर वो अपने बचपन में जो कुछ उनके मन में था भरत जी के प्रति, भाई बहनों की लड़ाई होती ना, तो वो लोग भाई भाई थे, आपस में कुछ हार जीत खेल में हुआ करता था, तो वो राम जी सबको समझा लेते थे, ऐसा कर करा के वो बातें बन जाती थी। तो सब लोग एक परिवेश में रह लिए, वो बातें उनके मन में आज उभर के आ गई कि हमको बचपन में उन्होंने बड़ा परेशान किया, आज हम उनसे सारे वैर निकालेंगे और हमारे बड़े भैया के प्रति ऐसा सोच के आए हैं कि वो अकेले हैं तो हम उनको अब वहीं पे कुछ ख़त्म कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो आज उनको तो हम ऐसा करेंगे कि कोई भी, अगर शंकर जी भी आ जाए, कोई भी देवता, सब लोग आ जाए तो किसी की हम नहीं सुनेंगे, और कोई उनके तरफ से सब हो तब भी कोई जीत नहीं सकता है। ये तो हमको आपके चरणों का बल है कि हम आपके आशीर्वाद से विजयी हो के रहेंगे, ऐसा कहते हैं। तो उसी बीच में आकाशवाणी होती है कि सहसा करी पाछे पछताई कहीं वेद बुध ते बुध नहीं। अगर कोई कार्य हो तो विचार करना चाहिए। जहाँ पे इतना प्रेम है, जहाँ कभी कटुता हुई नहीं, तो अचानक से वहाँ पे अगर कंटका किरण स्थिति बन जाए, कोई अवरोधक तत्व आ जाए, मान लीजिए किसी ने फोड़ दिया हो, एक परिवार बड़ा बढ़िया चल रहा था, उस परिवार को फोड़ने वाला कोई अगर आ जाए तो जाहिर सी बात है उसको फोड़ेगा कुछ दिन के लिए, लेकिन सबके हृदय में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है ना, उसको वो कभी नहीं निकाल सकता। वो साल 2 साल के बाद फिर से वही प्रेम आ जाएगा। इसलिए विचार करिए, शायद भरत जी को आप भी जानते हो, लक्ष्मण, राम जी भी जानते हैं, माता जानकी भी जानती हैं, तो एक बार विचार कर लो कि ठीक है कि नहीं है। ऐसा हमें नहीं लगता कि भरत के मन में दोष है, वो ऐसा निर्णय मत करना, युद्ध नहीं करो, पहले उनको आने दो, आने के बाद देखो क्या करते हैं। तब राम जी बोलते हैं कि भरत जी के मन में कोई दोष कभी आ नहीं सकता। भरत ही होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाई कबहु की काजी से करनी क्षीर सिंधु बिन साई। करें क्षीर सिंधु यानी जो दूध का सागर है, उसमें अगर एक गिलास दूध में अगर नींबू निचोड़ दिया जाएगा तो वो फट जाएगा, लेकिन सागर में अगर नींबू निचोड़ दिया जाए तो क्या वो फट सकता है? ठीक ऐसे ही जैसे वो दूध बना रहेगा, ठीक ऐसे ही भरत के हृदय में जो राम जी के प्रति भक्ति है, भ्रातृ प्रेम है, भायप भगति, वो भक्ति कभी कहीं किसी घटना के कारण भी टूट नहीं सकती। वो निश्चल है, सुदृढ़ है, वो कभी डिग नहीं सकती है। इसलिए भरत जी का जो स्वभाव है वो अत्यंत गंभीर है। भरत जी को मिलने से कोई हानि नहीं होगी। यहाँ तक कि एक पंक्ति बोलते हैं, होत जौन होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुर धरनी धरत को। अगर भरत जी का जन्म नहीं होता तो सारे धर्मों को धारण कौन करता? यानी कि सारे धर्मों की व्याख्यान अपने व्यवहार से भरत जी कर रहे हैं कि कब हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक जगह आता है अचर सचर चर अचर करत को, वहाँ स्तब्धि भाव दिखाया गया है, यानी जो सचर है वो अचर हो जाता है, यानी जो सजीव है वो एकदम स्तब्ध हो जाता है। जब हम किसी के प्रति अत्यंत प्रेम में होते हैं तो कोई घटना घटती है तो एक शॉक लग जाता है, अरे ये कैसे, मेरे प्रभु यहाँ कैसे बैठे हैं, उनके साथ ऐसी घटना कैसे हो रही है, वो मुझसे मिलेंगे कि नहीं, तो अगर वो मिलेंगे तो मुझसे प्रेम से मिलेंगे कि नहीं, ऐसे करके एकदम स्तब्ध, कभी तो चल पड़ते हैं, कभी एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। तो कहते हैं कि सारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में
प्रेम की पराकाष्ठा के अतिरिक्त भरत जी में और कुछ देखा नहीं जा सकता है। जिस जड़ को चेतन और चेतन को जड़ उनके व्यवहार ने कर दिया है। जो बिल्कुल जड़ा भाव को संपन्न है, उनके व्यवहार को देख करके वो सचेत हो जाएगा, अरे ऐसा ही करना चाहिए। तो भरत जी ऐसा करते हैं। जब मिलने चलते हैं, वो प्रसंग कह के हम पूरा करेंगे, आज भरत जी को मिला देंगे कि जब वो आज भरत जी को राम जी से मिला देते हैं। जब वो अपनी माता जी का स्मरण करते हैं तो उनके पैर रुक जाते हैं। जब वो अपने भाव को स्मरण करते हैं कि मेरे भाई हैं, मेरा तो सब क्षम्य कर देंगे, तो चल पड़ते हैं। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ पर उताइल पाऊँ। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, सकुच स्नेह शिथिल सब। मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। माता का स्मरण करते हैं तो रुक जाते हैं, लेकिन जो भक्ति को याद करते हैं तो बढ़ जाते हैं। और ऐसे करते करते राम जी के पास पहुंच गए। अब सीधे पहुंचेंगे राम जी के पास, और राम जी के पास पहुंच करके देखते हैं राम जी को। राम जी बैठे हुए हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। ऐसा कह करके पाहिनाथ ऐसा कह करके दंडवत प्रणाम करते हैं। राम जी इधर पूर्व में जैसा हमने कहा था, वो ये विचार कर रहे हैं कि भरत जी की क्या चित्त की दशा होगी, वो आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, सबके साथ आ रहे हैं। मतलब वो इस विचार में खोए पड़े हैं, ऐसा खोए हैं कि सामने से भरत जी बोल रहे हैं, राम जी कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण जी याद दिलाते हैं कि भरत प्रणाम करत रघुनाथा, आपको भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा, वैसे ही भगवान श्री राम उठ पड़ते हैं। और उठते हैं ना, तो जो धनुष बाण है, जैसे आदमी हड़बड़ी में उठे तो जो जहाँ है तहाँ गिरता है। करें उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। बर बसलिए उठाई उरा, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबहि अपान। इस प्रकार से भरत जी और राम जी मिल गए हैं। सबने एक दूसरे को हृदय से लगा लिए हैं। अब टाइम बहुत हो गया है, अब इन लोगों को हम लोग मिलने देते हैं और कथा को पूर्ण करते हैं। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कल की कथा मेरी अंतिम कथा है।